जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैशनल नंबर्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने रैशनल नंबर को डिफ़ाइन किया था और हम लोगों ने उस डेफिनेशन को और डिटेल में आगे जब ले जाया गया तब हम लोगों ने देखा कि उसी कंडीशंस क्या होती है। जैसे हम लोगों ने कल बोला था कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, इन सारे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर Q से। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ हम लोगों ने बोला था कि P और Q क्या होते हैं। P और Q कोई भी इंटीजर्स होते हैं जिसके अंदर में Q का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और ये सारी चीज़ों के मैंने आपको रीजंस भी बताए थे कि ऐसा क्यों बोला गया है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स में मैंने कल ही आपको इंट्रोड्यूस किया था कि हम लोग क्या देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ी है, ये आप लोगों ने अप्लाई की थी इंटीजर्स वाले नंबर्स के ऊपर। अब हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखेंगे रैशनल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर्स पे कैसे अप्लाई होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है कि जब हम मान लो इंटीजर की अगर बात करते हैं तो अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ में ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमको वापस इंटीजर ही आंसर मिलता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं हम रैशनल नंबर के ऊपर देखने वाले हैं। तो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशंस के अंदर वर्क करती है यानी एप्लीकेबल है या नहीं। लेट्स सी फर्स्ट इन एडिशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक रैशनल नंबर ले रहा हूँ 2/3 और दूसरा रैशनल नंबर ले रहा हूँ मैं 5/4। तो ये दो रैशनल नंबर्स मेरे पास है। सबसे पहले हम इनको ऐड करके देखते हैं। अब 2/3 एक रैशनल नंबर हुआ, 5/4 दूसरा रैशनल नंबर हुआ। जब हम इनको ऐड करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, याद दिला दूँ कि ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर ये आप लोगों ने क्लास 7 के अंदर ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हाँ, जहाँ पर मैं प्रोसेस पूरी करके दिखाऊंगा, इनकेस अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ही नंबर्स है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होने की वजह से हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे आएगा 4 2s are 8 एडिशन, 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 3 4s are 12। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो 8 और 15 तो आता है 23 डिवाइडेड बाय आता है 12। तो 23 डिवाइडेड बाय 12। अब ये भी एक रैशनल नंबर हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि आप इसको p/q का फॉर्म बोल सकते हो। तो यहाँ पर हुआ कि हमने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड किया तो अल्टीमेटली जो आंसर मिला वो भी क्या था, रैशनल नंबर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एडिशन इज क्लोज्ड। ठीक है, सॉरी, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, या फिर आप उसको दूसरे वे में ये बोल सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब हम सेकंड देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर में हम फिर से यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिर्फ एडिशन की जगह हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्शन। तो फिर से हम जानते हैं कि ये भी रैशनल नंबर हुआ, ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से प्रोसेस तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं। 2 4s are 8 माइनस 3 5s are 15 डिवाइडेड बाई 3 4s are 12। अभी 8 माइनस 15 होता है -7 डिवाइडेड बाई 12। तो अभी 7/12 ये भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। -7/12 भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ क्योंकि -7 भी इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है। तो ये p/q फॉर्म आप इसको बोल सकते हो। इसलिए सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं।
मल्टीप्लिकेशन में हम फिर से वही नंबर्स ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5/4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते वक्त हम ये देखते हैं कि एक न्यूमरेटर के साथ दूसरा डिनोमिनेटर अगर डिवाइड हो रहा है तो हम लोग उसको रिड्यूस कर लेंगे। तो ये 2 1 जार 2 2 जार, अब यहाँ पे 5 1 जार 5 और 3 2 जार 6। तो अगेन हमारा ये आंसर आ गया 5/6। सो अगेन वी कैन क्लेम दैट 2/3 एंड 5/4 आर रैशनल नंबर्स एंड वी मल्टीप्लाइड देम, we got the answer as 5/6. So 5/6 is again p by q form of the integers, therefore this is also a rational number. So again when a rational number is multiplied by a rational number we get a rational number. So closure property holds in the multiplication of rational number as well. Okay, then operation number 4, that is division. तो डिवीजन के अंदर में हम लोग देख रहे हैं, अभी आप चाहो तो आप दूसरे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। आपको लगेगा कि सर हर बार इसी में बता रहे हो तो हर बार आंसर आ रहा होगा, आप कोई दूसरा नंबर लेकर बताओ। तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस के तौर पे अपने घर पे अपने मन से और कोई भी नंबर्स लेके इसको कर सकते हो। लेट्स से 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 29/42, ऐसा मैं एक नंबर ले रहा हूँ। यहाँ पे डिवाइड करना है तो मैं डिवीजन ले लूँगा मल्टीप्लाई की जगह पर। आप चाहो तो साइन भी किसी को नेगेटिव दे सकते हो। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक ही स्टेप का फ़र्क होता है कि आपको डिवीजन के अंदर में डिवीजन का ऑपरेशन हटाकर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन डालना होता है। तो पहला वाला नंबर विल बी एज इट इज़। व्हेन यू कन्वर्ट डिवीजन ऑपरेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन विल हैव टू डू अ रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर नंबर। तो यहाँ पे 42 जाएगा न्यूमरेटर में, 29 आएगा डिनोमिनेटर में, लाइक दिस। अब यहाँ पर 8 और 42 ये 2 से डिविजिबल हैं, तो आप इसको 2 4 जार और ये आएगा 2 21 जार, ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पर कोई भी नंबर किसी से भी रिड्यूस नहीं होता। आप बोलोगे 7 और 21 रिड्यूस होता है, लेकिन दोनों भी न्यूमरेटर में, तो ये तो डिवाइड होने से रहे, इनको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ये 147। ये नेगेटिव साइन आप ऊपर लेकर जा सकते हो। 4 × 29 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 116, बराबर है। तो ये आ गया 116। तो अभी नेगेटिव 147/116 भी खुद एक रैशनल नंबर है क्योंकि वो p by q फॉर्म है। सो अगेन वी कैन से दैट व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर रैशनल नंबर वी गेट रैशनल नंबर एज द आंसर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज अगेन अप्लीकेबल इन द डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो इस बात से हम लोगों को एक बात समझ में आती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों भी ऑपरेशंस के अंदर में रैशनल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें से डिवीजन के अंदर में एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, ये आप क्लास 7 की बुक आपके पास में होगी। आप इंटीजर्स वाला जो फर्स्ट लेसन है वो निकाल कर देखो और उसमें देखो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पर नहीं है। हम अभी रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो मैंने रैशनल नंबर में आपको बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी चारों भी ऑपरेशंस में एप्लीकेबल होती है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे जो कि रहेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मुझे बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा, सो होल्ड फॉर दैट। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया हूँ, तो पहले उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है डिवीजन के अंदर में, सिर्फ एक जगह पे एक्सेप्शन रहेगा। ये आप इसको एज ए नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जब अगर आप किसी नंबर को, जैसे 7/8 ये एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करते हो 0 से, तो 0 भी एक रैशनल नंबर हुआ। 0 रैशनल नंबर क्यों हुआ? क्योंकि आप किसी भी नंबर के नीचे हमेशा 1 तो लिख ही सकते हो। तो 0/1 इट इज़ अ p by q फॉर्म जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p कैन बी इक्वल टू 0। ये तो हमने कल डेफिनेशन में ही देखा था। तो 0/1 एक रैशनल नंबर है। तो जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो 0 से, तो मैंने कल आपको बताया था एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये नॉट डिफाइंड है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब जब आप किसी रैशनल नंबर को 0 जैसे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर ही नहीं आता, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी नहीं, क्योंकि आंसर में रैशनल नंबर आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी नहीं इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ अनदर रैशनल नंबर, स्पेशली 0। अगर ये एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए
तो बाकी सब जगह पे डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो कभी आपको एमसीक्यू आता है और उसमें पूछा रहता है कि क्या डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, और वहाँ पे एक्सेप्ट कुछ नहीं बोला है, तो आप लिखोगे कि ना वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर बोलेगे एक्सेप्ट सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, तो फिर आप बोलोगे येस, वहाँ पे फिर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपको आपके स्कूल के टीचर से एक बार कंफर्म करना है कि हमको किस तरह से लेना है। एनसीईआरटी की बुक में तो सीधा बोला है कि इट इज़ नॉट, हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन द डिवीजन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अगर ये एकमात्र रीज़न छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह पे एप्लीकेबल होगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जाते हैं कम्यूटेटिविटी के लिए। तो अभी सेकंड प्रॉपर्टी पे हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ कम्यूटेटिविटी। तो सबसे पहला ऑपरेशन उसमें फिर से हम लोग लेंगे एडिशन का। एडिशन में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज 3/7 एंड 2/9, इस तरीके से मेरे पास दो रैशनल नंबर है जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी क्या होती है। तो कम्यूटेटिविटी को आप ऐसे समझते हो कि जब अगर आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी, इनको ऐड कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है सपोज x। अब अगर आप b प्लस ए, मतलब आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते हो, a प्लस बी और b प्लस ए, तो फिर भी आंसर आपका x ही आ रहा है। तो इस केस में आप बोलोगे कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर ये सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो आप बोलोगे कि हाँ, यहाँ पर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, अगर a प्लस बी की वैल्यू और b प्लस ए की वैल्यू मैच नहीं हो रही है, यानी ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, एक x आ रही थी, दूसरी y आ रही है, इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो व्हेन a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, देन यू से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन दी एडिशन, अदरवाइज इट डजेंट। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ बच्चों को पढ़ाते वक्त क्लास के अंदर में कि खा के पियो या पी के खाओ, खा के पियो या पी के खाओ, आंसर एक ही आने वाला है। तो दोनों भी केस अगर एक ही चीज़ का आंसर निकाल के देती है, दोनों भी सिचुएशन अगर एक ही आंसर निकाल कर देती है, तो आप बोलोगे कि हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब चलो चेक करते हैं हम लोग कि रैशनल नंबर में एडिशन के अंदर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं। तो सपोज पहले मैं 3/7 और 2/9 को इस ऑर्डर में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 9 आता है 27 प्लस 7 2 आता है 14 डिवाइडेड बाय 7 9 आ रहा है 63। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 63। तो 27 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 63। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो तो 27 प्लस 14 आपको मिलेगा 41 डिवाइडेड बाय 63। 27 और 14 हो गया आपका 41 और अपॉन आ गया 63। अब ये हमारा आंसर हुआ, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 बोल देंगे फ़िलहाल, जहाँ पे हमने 3/7 प्लस 2/9 किया। अब जब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आएगा 2/9 प्लस 3/7। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 7 आ जाएगा 14 प्लस 3 9 आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9 7 आ जाएगा 63। अभी भी आप 14 और 27 करोगे तो 41/63 आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप यहाँ बोलोगे देयरफॉर फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 वी सी दैट बोथ दी आंसर्स आर इक्वल, देयरफॉर यू विल राइट 3/7 प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 2/9 प्लस 3/7। यानी यहाँ पर हमने भले ही उनको ऑर्डर चेंज करके ऐड किया, फिर भी हमारा आंसर तो सेम ही आया। तो जब ऐसी चीज़ होती है कि दोनों नंबर का एडिशन आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आंसर के ऊपर, तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिविटी इज़ एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो एडिशन में तो एप्लीकेबल है। अब हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन, अपना सब्ट्रैक्शन के अंदर में। तो सेकेंड हम लोग लेंगे सब्ट्रैक्शन। यही एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं, आप दूसरे नंबर्स लेके ट्राई कर सकते हो। अभी हम लोग लेंगे 3/7 सब्ट्रैक्शन 2/9। चलिए यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगा, सिर्फ ऑपरेशन एडिशन की जगह पे आएगा सब्ट्रैक्शन का। तो 3 9 27 माइनस 7 2 14
डिवाइडेड बाय 7 9 ज़ार 63। अभी ऐड करते हैं, 27 में से 14 गए तो आंसर आता है 13 डिवाइडेड बाय 63। अब ये फर्स्ट आंसर आ गया आपका। अब आप ऑर्डर चेंज कर दो तो 2/9 माइनस 3/7। अभी करते हैं मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ार 14 माइनस 3 9 ज़ार 27 डिवाइडेड बाय 63। अब आप यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर को नेगेटिव साइन आएगी, क्योंकि 27 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे -13 डिवाइडेड बाय आएगा 63। अब आप स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को देखोगे तो समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट है तो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाता है, मतलब आप ये दो नंबर्स को इक्वल नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 3/7 minus 2/9 is not equal to 2/9 minus 3/7. Therefore, commutativity does not hold in the subtraction of rational number. Commutativity does not hold for the subtraction of rational numbers. यानी एडिशन में तो एप्लीकेबल है लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर में ये एप्लीकेबल नहीं है, और नहीं है तो फिर नहीं है। तो ये कम्यूटेटिविटी हुआ कि इसके अंदर में ऑर्डर चेंज करने के बाद में भी आंसर के ऊपर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, साइन का भी नहीं और वैल्यू का भी नहीं। इसीलिए जब कोई डिफरेंस नहीं आता है तभी वो एप्लीकेबल है, डिफरेंस बिल्कुल थोड़ा सा भी आ जाता है, साइन का ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे हम कहेंगे एप्लीकेबल नहीं है। तो एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो फिर से मुझे बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अंदर में हम लोग बात कर ले रहे हैं। फिर से हम कोई दो नंबर्स ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -21/8। इस तरह से नंबर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं इसको यहाँ पे 21/27 ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि 3 से 27 रिड्यूस होता है, तो 3 1 ज़ार आएगा, 3 9 ज़ार आएगा, तो ऊपर में आंसर आ गया आपका -21, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आएगा, और 9 5 आ गया आपका 45। तो दिस इज़ योर स्टेटमेंट नंबर 1। अभी उसका ऑर्डर चेंज कर दो तो -21 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। अब आप इसको सॉल्व करो तो अगेन 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो -21 इंटू 1 विल बी -21 डिवाइडेड बाय 3 5 ज़ार, और शिट यहाँ पर 27 चाहिए था, सॉरी 27, तो 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27। हमने ऑर्डर चेंज किया तो मैंने बाय मिस्टेक 9 लिख लिया था, तो ये आ गया 9 5 ज़ार 45, ठीक है। तो दिस इज़ योर स्टेटमेंट नंबर 2। तो अभी फिर से फ्रॉम 1 and 2 हमको दिख रहा है कि ये दोनों भी आंसर सेम है, मतलब कि आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -21/27 इज इक्वल्स टू -21/27 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। तो ये इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 3 ऑपरेशंस देखे। तो एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। अब हम लास्ट यानी 4th ऑपरेशन देख रहे हैं, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन के अंदर में भी हम एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऑल्टर कर दूंगा। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -27/21, यहाँ पे हम डिवीजन देख रहे हैं इस तरह से। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवीजन में हमको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो है डिवीजन का ऑपरेशन हटा के मल्टीप्लाई करो और नेक्स्ट नंबर को रेसिप्रोकल करो। साइन वैसी ही रहेगी, 21 जाएगा न्यूमरेटर में, 27 आएगा डिनोमिनेटर में। अब आप सॉल्व करो इसको, तो 3 1 ज़ार 3 आएगा, 3 9 ज़ार 27 आएगा। यहाँ पर -21 इंटू 1 यानी -21 आ गया, 9 5 ज़ार आ गया 45, ठीक है। फिर से इसको स्टेटमेंट नंबर बोलेंगे 1। अब उल्टा -27 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 3/5। अब आप सॉल्व करिए तो -27/21 विल बी एज इट इज़, डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, सो 3/5 विल बी रिटन एज 5/3 नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 3 1 ज़ार 3, 9 ज़ार, नेगेटिव साइन विल बी एज इट इज़, 9 5 ज़ार 45 और 21 1 ज़ार 21।
तो आप देखिए फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट -21/45 एंड -45/21 आर टू डिफरेंट थिंग्स, सो दे आर नॉट इक्वल. यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, इट्स नॉट इक्वल टू -45/21. यहाँ पर वो टोटली रेसिप्रोकल हो गया है, और रेसिप्रोकल वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती है. 2/5 इज़ नॉट इक्वल टू 5/2, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिवीजन के अंदर में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होती है, बिकॉज हमको दोनों भी केस में दो अलग आंसर्स मिल रहे हैं. ओके, सो अब आउट ऑफ 4 बेसिक ऑपरेशंस वी हैव गॉट दैट in commutativity is applicable in 2 types of operations only, that is addition and multiplication. It is not applicable in subtraction and division. ठीक है, तो out of 4 only in 2 operations commutativity holds and in 2 it does not hold. Okay, सो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि चारों ऑपरेशंस में एप्लीकेबल है, सिर्फ डिवीजन के अंदर में एक एक्सेप्शन था व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 0. उसके बाद कम्यूटेटिविटी देखा जिसमें 4 ऑपरेशंस में से 2 में एप्लीकेबल है, 2 में एप्लीकेबल नहीं है. तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा. ये वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी को अगले वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा. तब तक आप इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देखिए, और होमवर्क के तौर पे आप कुछ अपने मन से एग्जाम्पल्स लेके ये सारी चीज़ों पे अप्लाई करके देखिए. ठीक है, और मुझे बताइए अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में. ओके, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.